चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 12वां चैप्टर जिसका नाम हार जीत है और जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी है। तो आज हम लोग हार जीत चैप्टर को बहुत ही एक्सप्लेन से एक एक पंक्ति का एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं। देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश में एमपी में हुआ था। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है और माता का नाम निर्मला देवी है। रचनाओं की बात करते हैं तो शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, अभिनव, ये सब क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेखक परिचय हुआ। अब देखो, हार जीत क्या है? हार जीत एक ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि हार और जीत, कहीं पर हार होती है तो कहीं पर जीत होती है। लेकिन यहाँ पर जो जनता है ना, उसकी कभी जीत हो ही नहीं रही है। यहाँ पर जनता की हमेशा हार हो रही है और ये जो तानाशाही लोग हैं, ये जो सत्ताधारी लोग हैं, इनकी हमेशा जीत हो रही है। ठीक है ना, इसी के बारे में बताया गया। देखिए, पहली पंक्ति देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर पता ही नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था वह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त है। अब देखिए, लेखक कहते हैं यहाँ पर अशोक वाजपेयी कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि जो जनता है वो उत्सव मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। सारा शहर, मतलब जो प्रजा है, वो सब उत्सव मनाने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन लोगों की पता ही नहीं है कि आखिर वो कौन सा युद्ध जीत कर आए हैं, आखिर किनकी जीत हुई है। उनकी सेना की युद्ध हुई है कि उनके राजा की हुई है, किनकी जीत हुई है, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे में उत्सव मनाने में क्या है? व्यस्त है। यहाँ पर लोग मतलब यही दर्शाना चाहते हैं कि जो प्रजा होता है, मतलब जो नेता लोग होता है आजकल, वो क्या करता है? अपनी जय जयकार करवाता है जनता सबसे। मतलब जनता को ही पता ही नहीं है कि कौन जीता है, बस तो उस राज्य द्वारा आदेश दे दिया गया कि तुम्हारी विजय हो गई। तो ऐसे मतलब लेखक कहते हैं कि ये सब ठगने का कार्य हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जनता की जितनी हुई है वह यहाँ पर फिर जनता की एक बार क्या हो गई? हार हो गई। देखो, कहने का मतलब कि जब मान लो कि हम लोग के एरिया में मान लो कि मुखिया का ही चुनाव होता है, तो मुखिया अगर जीत जाता है तो उसके पार्टी के लोग खूब जय जयकार लगाते हैं। चाहे विधायक का हो गया, ठीक है ना, तो विधायक जीत जाए तो उसके पार्टी के लोग खूब जय जयकार लगाते हैं। तो वही कहते हैं कि सब बुड़बक आदमी का काम है। तुमको लगता है कि मेरी जीत हो गई, तुम्हारे पार्टी का लोग जीत गया मतलब जीत गया। अरे ऐसा लोग जीते जो तुम्हारे समाज का विकास करे। ये सब खाने पीने वाला जीत कर कुछ कर नहीं सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? अशोक वाजपेयी जी कहते हैं। देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर पता ही नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था वह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। इतना बात लिखना है कि यहाँ पर अशोक वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि जो प्रजा है, मतलब जो जनता है, वह राज्य आदेश के द्वारा, सरकार के द्वारा ठगी जा रही है। सरकार ने बोल दिया जाओ तुम्हारी जीत हो गई, उत्सव मना लो। अब जनता कोई पूछता भी नहीं कि क्या चीज का उत्सव मना रहे हैं। आखिर मान लो कि युद्ध हम लोग लड़ के आ रहे हैं, तो कौन सा युद्ध लड़े हैं? उस युद्ध में किसकी जीत हुई है? नागरिक की सरकार की, किसकी जीत हुई है? लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है पूछने का। वही लिखना इतना पड़े कि लेखक कह रहे हैं कि जो आज जनता उत्सव मना रही है, पूरी प्रजा, पूरा राज्य उत्सव मना रहा है ना, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। यानी आज जनता उत्सव मना रही है और सारे शहर जो है ना उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। उनको ये बता दिया गया जनता को कि उनकी सेना और जो रथ है वो विजय प्राप्त कर लिए, जाओ तुम क्या करो? उत्सव मनाने की काम करो। ठीक है ना, नागरिकों में से ज्यादातर को पता भी नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गई थी, और साथ में यह किस बात पर, मतलब युद्ध जो हुआ वो किस बात पर हुआ था, और वह भी नहीं कि शत्रु कौन था। फिर भी लोग एक दूसरे में क्या विजय पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेखक देखिए कितनी कटु वाणी कहते हैं यहाँ पर। लिखना बस इतनी बात है हिंदी में इसका। देखो, ये क्या आते, ये गद्य काव्य का मतलब समझते हैं बुआ? देखो, गद्य काव्य का मतलब एक ऐसा काव्य जिसमें निबंध टाइप का भी लिखा हुआ और उसमें गद्य मतलब काव्य की भी भावनाएं मौजूद हो। यानी यदि सीधी सी भाषा में कही जाए तो गद्य काव्य की लेखनी जो होती है, भाषा वो गद्य ही होती है, लेकिन उसकी जो भाव होती है वो काव्य की होती है। देखिए, गद्य टाइप का ही दिखाई दे रहा है, एकदम कविता के जैसा, मतलब ये निबंध के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो भावनाएं हैं वो काव्य की तरह देती है। तो गद्य काव्य पूछता भी है कई बार कि गद्य काव्य किसे कहते हैं? तो एक ऐसा काव्य
जिसमें भाषा गद्य की हो लेकिन उसकी भावना काव्य की हो, उसका भाव उसका विचार काव्य की हो, उसे गद्य काव्य हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अभिनव ये अशोक वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि जनता उत्सव मनाने जा रही है, पूरा शहर उत्सव मना रहा है, ऐसा राज्य के द्वारा प्रजा के द्वारा आदेश दे दिया गया है। लेकिन अधिकांश नागरिकों को पता नहीं है कि आखिर उनकी जीत हुई है तो किस पर हुई है, आखिर वे कहाँ लड़ने गए थे, आखिर जीत हुई तो किसकी हुई, सैनिक की हुई कि सरकार की हुई। लेकिन फिर भी जो जनता है ना वो नाजुक है, जनता समझदार नहीं है, जनता समझदार नहीं है, वो उनको राज्य के द्वारा आदेश दे दिया गया, वो क्या कर रहे हैं, विजय पर्व मनाने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप हिंदी लिखिएगा। अगली पॉइंट देखिए, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की, नागरिक की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं। नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि विजय हुई है, जो जनता है उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि बस विजय हुई है। अब का चीज़ को लेकर विजय हुई है ये जनता को मालूम नहीं है। सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जनता जानता है नहीं, जनता है सरकार जो आदेश दे देता है, जनता भी सलाह उसने बुर्बक है, वही मान लेता है आदेश, वो जो नियम लगाएगा हम लोग वो नियम मान लेते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। लिखना है यहाँ पर ये अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि जनता को सिर्फ इतना पता है कि बस उनकी विजय हो गई है। उनकी से आशय क्या है, उनकी से आशय कि जो राज्य आदेश द्वारा जो सरकार है, मतलब उनकी से आशय का मतलब सरकार के द्वारा उन्हें जो आदेश दी गई बस वो उसी को मानते हैं। सरकार कह दिया कि विजय हो गई तो विजय को मानकर चलते हैं, उत्सव मनाते हैं। किसकी विजय हुई यह भी स्पष्ट नहीं है, किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की, नागरिकों की। ठीक है ना, तो पूछते हैं यहाँ पर लेखक कि जनता जो है ना उसको पता है कि सिर्फ विजय हुई, बस इतनी पता है, लेकिन पूछना चाहते हैं कि पूछो किसकी विजय होगी, जनता की कि नागरिक की कि सेना की कि राजा की, मतलब जो सरकार है उसकी विजय हो गई है। लेकिन इतना भी पूछने के लिए किसी के पास अवकाश, छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है। नागरिकों को नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं अशोक वाजपेयी जी कि नागरिक को इतना भी पता नहीं है कि जो युद्ध लड़ा गया है, जिस पर विजय प्राप्त करी है, उसमें कितने सैनिक गए थे और कितने वापस लौट रहे, ये भी नहीं है। लेकिन फिर भी जनता और जो राजा है वो सब एक समान, जनता और जो ये आपका सरकार चल रही है, प्रजा वाला सरकार। अभी देखिए अभी जो नेता है ना, नेता की कटुवानी ये कहते हैं। ठीक है ना, जो सरकार है, जो नेता है, वो जो नेता है और जो जनता है वो सब संगे संगे आए जा रहा है। और जो नेता बना हुआ है वो अपने नामों का जय जयकार लगवा रहा है, नारा भी वैसे लगा रही है। नेता जीत गया तो जनता बोलता है कि हम लोग भी जीत गए। अरे बुड़बक है, सब नेता जीत गया तो इसका मतलब तू कैसे जीत गया यार। देखो बस इतना लिखना है इसमें हिंदी कि अशोक वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि जनता को सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हो गई है। तो यहाँ से उनकी क्या से मतलब जो उनसे मतलब नेता लोग हैं, उनसे जनता का जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी विजय हो गई तो जनता मान लेते हैं कि हमारी विजय हो गई। किसी के मतलब पूछना चाहते हैं लेखक जनता से कि बताओ, पूछो उनसे किसकी विजय हुई है, शासक की हुई है कि नागरिक की हुई है कि सेना की हुई है, किसकी विजय हुई है। लेकिन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है साला कि वो पूछ सके किसकी विजय हुई है। वो बस मतलब जो है ना कहने का मतलब ना, जनता भी जो है ना लालची हो गया, बस अपने लालच के चक्कर में पड़ा हुआ कि जितना शासक से हो सके खींचा जा सके, जितना सरकार है उससे खींचा जा सके। अरे उसका विरोध करने की क्षमता किसी के पास है ही नहीं। और जिसके पास विरोध करने की क्षमता है उसको शासक क्या करता है, सड़क पर गिट्टी फोड़ने के लिए, सड़क को सींचने के लिए, बाघों को पटाने के लिए छोड़ देता है। देखिएगा गाँव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब डॉक्टर से लेकर एथी कर बैठे हैं, MBBS से लेकर BSc सब, मतलब जो है ना कहीं ना बहुत सारी डिग्रियां गांव में लोग प्राप्त करके बैठे हुए हैं। और जो मुखिया है, चाहे विधायक है, और जो सरकार है, CMO चाहे जो PM, ये सब साला बुड़बके बनता है। सब बिना पढ़ लिखल ये सब बनता है। पढ़ लिखल लोग क्या करता है तो बकरी चराता, भैंस चराता, लेकिन अनपढ़ गवार लोग आज देश को चला रहा है। क्या ऐसे देश बदलेगा, ऐसे राज्य चेंजअप होगा? नहीं। लेखक इसी की कटुवानी कहते हैं कि बस उनको बता दिया गया कि उनकी जीत हो गई है। मान लेता है जनता कि उनकी जीत हो गई। अगर मान लो कि मैं बता दें कि आपकी शादी हो गई तो आप मान लेंगे कि आपकी शादी हो गई। नहीं, आपको विरोध करना पड़ेगा, दिखाओ प्रमाण, मेरी शादी हुई तो कहाँ हुई, है ना, प्रमाण दिखाना पड़ेगा। वही बातें आ रही है।
उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। किसकी विजय हुई है, सेना की कि शासक की, नागरिकों की? किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। तो बस इतनी लिखना है कि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि जनता को इतना पता है कि उनकी विजय हो गई है। यहाँ पर उनकी से आशय मतलब शासक की है। यहाँ पर जो शासक जो है ना, जनता को बोल देते हैं तुम्हारी विजय हो गई, तो विजय वो मान कर चलते हैं। लेकिन जनता को पूछनी चाहिए कि किसकी विजय हुई है, सेना की कि शासक की कि नागरिक की। लेकिन जनता के पास इतना पूछने का किसी के पास टाइम नहीं है। नागरिकों को ये भी नहीं पता है कि कितने सैनिक युद्ध में गए थे और कितने वहाँ से विजय वापस होकर लौटते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको लिखनी है। अगला देखिए, मतलब इस चैप्टर को मैं 3 पॉइंट में बांट दिया था। तीसरा पॉइंट देखिए, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने का नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि खेत में रहने वाला जो किसान है उसकी जो है ना संख्या मतलब अप्रकाशित है। खेत में रहने वाले लोगों की जानकारी नहीं दी गई है। कहने का मतलब जो भी खेत में काम करने वाले मजदूर है, चाहे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मतलब यहाँ पर तो खोजे नहीं है। उनको तो मतलब शासक बनाया ही नहीं जाता है, बस अनपढ़ गवार के शासक बना दिया जाता है। यहाँ पर लिखेगा कि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि जो खेत में रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव समाज में बहुत ज़्यादा डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं, जो समाज का कुछ विकास करना चाहते हैं, उनकी इस राज्य में, इस देश में कोई खोज नहीं है। सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है। लेकिन एक बुढ़ा जो मशक वाला मतलब एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींच रहा है। सड़कों क्या कर रहा है, सींच रहा है। ठीक है ना, बुढ़ा मशक वाला कह सकते हैं तो पानी भरने वाला या पटाने वाला कह सकते हैं। तो सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कहता है कि नहीं, जनता बोल रही कि हमारी जीत हो गई। नहीं यार, वो बोलता है कि हमारी जीत नहीं हुई, फिर एक बार हार हो गई है। ये जनता और शासक साथे साथे आ रहा है तो वो शासक की जीत हुई, तुम्हारी क्या जीत हो गई? वो तो अपना लाभ कमाएगा, तुम क्या कमाओगे? उसका लोला देखोगे, उसका मुंह देखोगे। ये कौन कहते हैं? अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि जो खेत में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि खेत वाले ही किसान जो होते हैं ना, वो हम लोग के लिए भगवान है। अगर वो अन्न उपजाना बंद कर दे तो साला इंडिया का नक्शा तक बदल जाएगा। इंडिया तो छोड़ो, पूरा दुनिया का नक्शा तक बदल जाएगा, क्योंकि यहीं से जो अन्न बनता है वो सब पूरे देशों में फैलता है। ठीक है ना, विश्व में फैलता है। तो ये खेत में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब क्या अप्रकाशित है, मतलब वो सब भी कोनो आवाज़ नहीं उठाना चाहता है और जनता के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगता है। जनता बोलेगा ये करो तो वो भी ये करने लगते हैं। लेकिन एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़क को सींच रहा है और कहता है कि नहीं, इस बार भी जनता की जीत नहीं हुई है, हार हुई है। क्यों? क्योंकि जनता को लगता है कि हमारा पार्टी जीत गया तो हम पूरा जीत गए। अरे बकलोल है सब जनता, वो जीत गया तो इसका मतलब तुम्हारा विकास नहीं होने वाला, वो तो अपना विकास करेगा। आजकल के जो मुखिया बन रहा है सब गांव का, वो सब भी किसका विकास कर, पहले अपना विकास कर रहा है, बाद में जनता का विकास करेगा। विकास का घंटा करता है सब, पहले अपना पेट भरता है वो लोग। ठीक है, तो वही है कि जो एक मशक वाला है जो सड़क को सींच रहा है और कहता है कि हमारी फिर से हार हो गई है। और गाजे बाजी के साथ जो जीत आपको दिखाई दे रही है वो जीत नहीं है, वो फिर से हार हुई है। फिर से समाज का शोषण होगा, फिर से समाज को तोड़ा जाएगा। वही कहते हैं कौन? तो एक मशक वाला है, जो एक मशक वाला वही आवाज़ उठाता है कि जो जीत दिखाई दे रही है, जो गाजे बाजे के साथ एकदम नारा लगाया जा रहा है कि फलाना ठिकाना मुर्दाबाद जिंदाबाद, जो नारा लगाया जा रहा है वो जीत नहीं है, वो क्या है, फिर एक बार हार है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन मशक वाले की जो बात है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसको मतलब उसकी बातों को कोई मानता भी नहीं है। आगे बस उस पर सड़क सींचने भर की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, सच को दर्ज करने या बोलने का नहीं, जिन पर वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। अब लेखक कहते हैं आप अभिनव कि जो मशक वाला है, जो ईमानदार है, जो बुद्धिजीवी वर्ग का जो मशक वाला है, उस पर बस इतना जिम्मेदारी है कि उस सड़क को सींचते रहे, इससे ज़्यादा नहीं है। सच बोलने के लिए चाहे सच कहने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसी कारण से जो मशक वाला है चुप है और उसकी कोई आवाज़ को सुनता भी नहीं है। वही बात है, यानी जो खेत में रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी क्या करते हैं कि जो शासक है उसके संग नारा लगाने लगते हैं। वो भी मिल जाते हैं, पढ़ लिख
भी बकलोल बन जाते हैं लोग। और उसके बाद कहते हैं लेकिन एक बुढ़ा मशक वाला है, एक बुढ़ा मशक वाला है, मतलब पानी भरने वाला है, पानी पटाने वाला है, जो सड़क को सींचते हुए कह रहा है कि नहीं इस बार भी जनता की जीत नहीं हुई, इस बार भी क्या हो गई है, हार हो गई है। और गाजेबाजी के साथ जो नारा लग रहा है, मतलब जो गाना बजाया जा रहा है और जिसके संग जनता आ रही है, वो जीत नहीं है, फिर से एक बार हार हो गई है। जो सरकार बनी है फिर से वो हमारे समाज का, हमारे देश का फिर से वो शोषण करने का काम करेगी। लेकिन उस मशक वाले पर कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा यह है कि उस पर सड़क तो सीखने भर की जिम्मेदारी है, लेकिन मशक वाले पर कोई ध्यान नहीं देता है। बस उस पर एक ही जिम्मेदारी है कि तुम सड़क को सींचते रहो, तुम सड़क की सींचते रहो। और सच को दर्ज करने या बोलने का उसे आदेश नहीं है, ठीक है ना। जिन पर सेना लौट रही है जीतकर, उस पर मतलब जिन पर सेना और शासक जीतकर लौट रही है, उस पर मशक वाले को बोलने का कोई अलाउ नहीं है। होता क्या है कि जब सच बोलने चाहेंगे ना तो क्या करेगा कि वो लोग दाब देता है, इसी कारण से जनता चुप हो जाता है। मतलब आजकल सच की कोई खोज नहीं है, ठीक है ना। जो भी कुछ करने वाला इंसान है उसको दाब दिया जाता है, जो भी कुछ कर दिखाने वाला इंसान होता है उसको पीछे खींच दिया जाता है। ये तो हम लोग का समाज का नियम है, ठीक है। तो इसके माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि जो जनता और जो शासक है वो शासक बोल देता है कि हमारी विजय हो गई है, तो जनता भी मान लेता है कि हमारी विजय हो गई है। लेकिन जनता को उस पर सवाल उठानी चाहिए कि आखिर किसकी विजय हुई, जनता की कि नागरिक की, शासक की, किसकी विजय हुई है। लेकिन जनता बुर्बक है, वो लालची होता है सब। वो जो सरकार बना है वही जो बोलेगा वही जनता मान लेता है, जनता बुर्बक है सब। देखो इसी कारण से लेखक कहते हैं कि जनता जागृत हो। और कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी जो आजकल के शासक हैं उनके संग मिल जाते हैं और उन्हीं के जैसे काम करते हैं। लेकिन एक ही बुढ़ा मशक वाला है जो उनकी बातों को नहीं मानता है और वो सड़क सींचते हुए कहता है कि इस बार भी जीतने, इस बार भी हार हो गई है। लेकिन उस बुढ़े मशक वाले को अलाउ नहीं है सच बोलने की, चाहे सच प्रकट करने की। उसका बस इतना काम है कि तुम सड़क सींचते रहो, सड़क सींचते रहो, बस यही काम है। तो इस तरह से आपका हार जीत चैप्टर आप समझ गए होंगे, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी इसके माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं ये भी आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है ना इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।